भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संविधान गौरव अभियान के आज तीसरे दिन नेवादा लोचन ग्राम पंचायत के निरंजनपुरवा गांव में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेनीगंज मंडल के अध्यक्ष रोहित वैश्य ने गौरव अभियान संविधान के बारे में विस्तृत लोगों को जानकारी दी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। इस मौके पर शक्ति केंद्र संयोजक पुत्तू शर्मा, अभय वर्मा, ऋषिकेश आस्थान, नगर मंत्री नारायण गुप्ता, सहमंत्री कृष्णा वैश्य समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। बाबा साहब के प्रयासों से, बाबा साहब की दूरदर्शिता से जो ये हमारा संविधान हमारा बना, वो देश में लागू हुआ। उस संविधान के द्वारा ही हम सबको अपना अधिकार मिल रहा है, हमको सम्मान मिल रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो उस संविधान दिवस को एक बृहद रूप में मनाने का अभियान आदरणीय मोदी जी द्वारा है, जो 75 वर्ष पूरे होने पर है। तो ऐसे ही संविधान गौरव अभियान, ये हम ऐसे बस्तियों, ऐसे जहाँ हमारी SC बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, उन जगहों पर ये आयोजित हो रहा है। और आयोजन का कारण, जैसे भाजपा तो हमेशा समाज के सभी वर्गों के बीच में चलती है। जैसे आप सभी ने देखा 2014 में हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सबसे पहला नारा यही दिया था, सबका साथ सबका विकास। और उस विकास को जैसे 10 साल, आज 11 साल पूरे होने को है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आदरणीय मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव किया हो। सभी का साथ दिया। जो भी योजनाएं अगर चली है, किसी ग्राम सभा में कोई योजना आई तो कभी भी जात देखकर नहीं दिया गया कि ये फलानी जात का, इसको हमको काटना है, ये जात की हमारी, इनको देना। जैसे विपक्ष लोग बरगलाते हैं कि भाजपा बनी हो पंडितों की पार्टी, लोग कहते हैं, मगर भाजपा के कृत्य आपको कहीं से ऐसे दिखते हो जो किसी एक वर्ग को साथ में लेके चले। तो भाजपा, हमारे आदरणीय मोदी जी एक देश का विकास करने के लिए, विकास तभी होगा जब हमारे देश के हर नागरिक का विकास हो जाएगा। तो 2024 का जब चुनाव था, ये कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करने का औचित्य सिर्फ इतना ही है कि 24 का जब चुनाव आया था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। भाई मोदी जी के 10 सालों में इतने अच्छे कार्य थे, घर घर आवास, जल पहुंचाने की योजना शुरू की, बिजली, ऐसे ऐसे गांव पड़े थे जो आज़ादी के बाद से 14 तक बहुत से ऐसे, यहाँ भी कोई गाँव ऐसे होंगे यहाँ पर बिजली था। अब बताओ, यही गाँव था। अब बताओ कि यहाँ बिजली नहीं थी। चलो ये थोड़ा दूर हो गया, हमारा नगर बेनीगंज है, हमसे लगा हुआ उल्जा गाँव है, 1 किलोमीटर मात्र है, और 14 से पहले तक वहाँ लाइट नहीं पहुंची थी। शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब ये थोड़ा होता है कि शासन करने, जैसे अंग्रेज शासन करने आए थे, अंग्रेज जब भागे तो कांग्रेस की सरकार हुई, तो शासन जैसा अंग्रेजों का था वैसे ही कांग्रेस ने शासन किया था। शासन का मतलब ये होता है कि हम सत्ता में बैठे हैं, हमको अधिकार हमारी जनता ने दिया, अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उस जनता के लिए क्या कर रहे हैं। तो 70 सालों में आप सभी ने देखा होगा क्या क्या स्थिति रही। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने चैलेंज ही दिया था कि 1000 दिनों में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां हम बिजली नहीं पहुंचा देंगे। और आज हम नहीं कह सकते कोई गांव ऐसा बचा हो, हर जगह बिजली पहुंची। 24 तक का लक्ष्य मोदी जी ने रखा था कि हर घर जल 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 की योजना। क्यों? जैसे पहले क्या होता था कि आदरणीय विधायक सांसदों द्वारा हैंडपंप और सोलर लाइटें दी जाती थी। तो हैंडपंप हम आप सब बैठे हुए यहाँ पर हैं, भले कोई बुरा मत मान जाना, कोई भैया हो, कोई जुड़ा हुआ हो, वो पा गया हो, कहते यार हमारी बदनामी कर रहे हो। पहले ये होता था, जो गांव का बड़ा होता था, जरा सांसद विधायक से टच हुआ होता था भैया, उसके घर के द्वारे नल लग जाता था और हमारे गांव के ऐसे लोग उससे वंचित रह जाते थे। तो एक भावना, मोदी जी की असली भावना ये VIP कल्चर को खत्म करना, उसी कड़ी में ये अभियान है कि VIP कल्चर को मोदी जी ने खत्म कर दिया कि सांसद जी से निजी ताल्लुकात जिनके हैं, और सांसद जी ने अगर चाहा कि भाई मंडल अध्यक्ष हूँ, हमारे बूथ सेक्टर से हो जाए, उनके द्वारा एक नल लग गया। मगर एक नल लगने से आसपास 100 घर ऐसे होते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। तो मोदी जी की ही दूरदर्शी सोच है, हर घर जल अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने। एक अगर हम समर कराते हैं 50,000 खर्चा आता है, और मोदी जी ने घर घर नल द्वारा पानी पहुँचाने का प्रयास किया, और पानी भी शुद्ध है। अभी यहाँ भी जागरूकता अभियान चला होगा, ब्लॉक द्वारा जो टीमें निकली हैं कि जागरूकता कर रहे हैं, ये पानी कैसा है। ये पानी जैसा हम लोग 20 रुपये बिसलेरी बोतल खरीदते हैं, जिस तरीके से पीते हैं, उससे भी शुद्धता, हमारे जो टंकियाँ नहीं बन रही घर घर जल, उससे भी शुद्ध पानी है ये। तो उसको हमको उपयोग भी अपने तरीके से करना है। जैसे कहीं एक जगह हम गाँव गए थे, वहाँ पे एक भैया ने बहस कर दी, भाई जैसे विपक्ष के लोग भी कोई घंटी बजाने के लिए बैठे नहीं हुए, उनको भी राजनीति करनी है। तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, अब विपक्ष काम का वो उसमें बुराई निकाल के बुराई बतलाएगा। तो ऐसे एक भैया हमको मिले, कहते हैं पानी दे कितना रहे, पानी कितना मिला, घंटा भर तो मिल रहा। तो हमने उनको यही समझाया, भैया जब आप कहीं लखनऊ जाते हो, बेनीगंज जाते हो, आपको प्यास लगती है, 20 रुपये बोतल खरीदते हो तुम, और बोतल खरीदते हो, 1-2 घूंट पानी पीते हो, फिर बैग में रख लेते हो, उससे कुल्ला नहीं करते, उससे पैर नहीं धोते हो।
तो यही भावना हमको अपने अंदर विकसित करनी है। जैसे हम अपने 20 रुपये खर्च कर उस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही जब